हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम निकालने का बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप लोग किसी भी एलसीएम को बहुत ही कम सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, लेकिन जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है, उनके लिए भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड का एलसीएम अगर हमें निकालना हुआ तो इस ट्रिक से आपको 2 ही सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे 10, 20 और 30, इन तीनों का एलसीएम अगर मैं कह दूँ कि 60 है, तो 60 क्यों होगा आप लोग पूछेंगे। तो 60 वह छोटी संख्या है जो 10, 20 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और जो वह छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को मैं अपनी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग सिर्फ 2 ही सेकंड में पूरा कर ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 5, 10 और 15 का एलसीएम अगर हमें निकालना है, तो इसमें से हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 15 इनमें से सबसे बड़ी है। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि 15 इन दोनों संख्याओं में से किससे कट रहा है। तो पहले हम 5 से देखेंगे, तो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन 10 से ये नहीं कटेगा। अब जिससे कट गया उसे हम हटा देते हैं, यानी हम 5 को हटा देते हैं। ठीक है, अब 10 से नहीं कटा है तो क्या करेंगे, हम 15 का डबल कर देंगे। ठीक है, यानी उसका 2 गुना कर देंगे। अब 15 का 2 गुना 20 होता है। ठीक है, अब 10 से हम इसमें 30 में भाग देंगे, जो पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 10, 15 और 50। तो पहले की तरह इसमें से हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब हम लोग देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि 50 इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, और 10 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से कट भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे 10 को हटा देंगे। ठीक है, 10 को हटा देंगे, अब बचेगा 15। ठीक है, अब 15 अगर 50 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 का डबल कर देंगे। ठीक है, अगर 50 का डबल हम लोग करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, लेकिन 15 फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब डबल करने पर भी नहीं कटा, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब 50 का 3 गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 150 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब ये कट गया, इसलिए ये इसका एलसीएम हो गया, यानी 150 आपका आंसर हो गया। यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 150 हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, 10, 13, 20। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 20 है। ठीक है, जो कि हम अगर 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 10 को हटा देंगे। ठीक है, अब 13 से अगर 20 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब ये जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसका डबल तिबल नहीं करेंगे, क्योंकि करने पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि 13 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, वो संख्या जो एक और स्वयं से ही कटती है। ठीक है, तो जब प्राइम नंबर आ जाए या अभाज्य संख्या आ जाए तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, वो जो प्राइम नंबर होगा उसका 20 में गुणा कर देंगे, और वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 260 आप लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हुआ हूँ, जिसे आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताएं। थैंक यू।